नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ पश्चिम दिल्ली के पोसिंगपुर गांव के अंदर, जो कम से कम 800 से लेकर 1000 साल पुराना गांव है और काफ़ी आबादी है इसके अंदर और काफ़ी संख्या में लोग भी रहते हैं। यहाँ की RWA के मेंबर्स हैं जिन्होंने RWA बना रखी है। 2010 में RWA बनी थी इनकी और रजिस्टर्ड RWA है। और साथ में सभी लोग मिलजुल कर अपना समय निकाल कर सहयोग कर अपने विचारों को आगे रखकर उस पर डिस्कस करके मंथन करके गांव के भले के लिए काम करते हैं। और क्या क्या काम अभी इन्होंने 1 साल में किए हैं जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं। तो सबसे पहले तो एक एक करके परिचय लेते हैं। क्या नाम है और क्या काम करते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा उर्फ बाबू। श्री भगवान शर्मा RWA जनरल सेक्रेटरी। रमेश चंद्र शर्मा। मुकेश शर्मा। संजय शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी RWA। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या काम पोसिंगपुर गांव के अंदर हुए हैं। और बाकी 8 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी है और क्या क्या काम दिल्ली से सरकार से चाहते हैं ताकि इनके हो जाए। तो सर, सबसे पहले आप बताएं कि पोसिंगपुर गांव में आबादी अच्छी है और दिल्ली के अंदर पोश एरिया में आता है। क्या लग रहा है कि ये काम जो है गांव के अंदर होना चाहिए? हमारे गांव में सबसे पहले गैस लाइन पाइपलाइन आनी चाहिए। हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और लेटर भी दिए हैं। वो अभी तक हमारे प्रोसीजर में, जैसे MLA को भी लेटर दिया है और निगम पार्षद को भी दिया है। आगे कार्रवाई चल रही है इसके बारे में और हम ये चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी हमारे गांव में वो आए गैस पाइपलाइन। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा तो एकदम पानी पीने के सप्लाई का इशू है। जो पानी मिक्स होके आ जाता है उसके लिए हमारी RWA ने MLA को और लोगों को भी लेटर दिया है। आप क्या चाहते हैं कि गांव का ये काम हो जाना चाहिए 8 महीने के अंदर? हाँ, एक देखिए हमारा काफ़ी मुद्दे हैं जो काफ़ी पुराने हैं। एक तो जैसे बताया कि भाई हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन जो है हमारे आस पड़ोस में जो भी जनता फ्लैट है, PG ब्लॉक है, सब में आ चुकी है और हमारे गांव में ये जो है आज तक भी इसका मतलब काम कोई नहीं शुरू हुआ है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन काफ़ी दिनों से हम इसके पीछे लगे हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है हमारे सामने। दूसरी बात ये है कि गैस पाइपलाइन हमारे गाँव में बहुत पुरानी है। जब गाँव की आबादी कम थी, आज आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और गैस सीवर पाइपलाइन जो है वो बहुत छोटी है। उस हिसाब से उसको बदलने के लिए हम प्रयासरत हैं। मिले भी हैं, MLA से भी मिले हैं, भरोसा जताते हैं, लेकिन हुआ अभी मतलब कुछ आया नहीं है। कितने साल पहले पाइपलाइन डली थी और उसके बाद बदली कब तक गई है? हाँ, ये जो सीवर पाइपलाइन जो है, सॉरी क्या क्वेश्चन क्या था? सीवर लाइन कितने साल पहले डली थी और उसके बीच में ये बदली गई है नहीं गई है, खाली रिपेयर चल रही है? सीवर पाइपलाइन तो हमारे यहाँ जो है मेरे ख्याल से 50-55 साल हो गए हैं जब डली थी। उस टाइम तो गांव की आबादी मुश्किल से 600-700 की रही होगी। आज ये आबादी मेरे ख्याल से 2500-3000 हज़ार जो है वो है। इससे ज़्यादा भले ही हो, लेकिन ये है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। भरोसा ज़रूर दिलाया गया है पर अभी तक ऑन पेपर ही पेपर चलता है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ है। और क्या उम्मीद करते हैं? और उम्मीद ये करते हैं कि गांव के साथ में 2 पार्क हैं हमारे। एक तो होलसेल मार्केट की तरफ पार्क है जो बहुत गंदा पड़ा रहता है, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। कभी होता है तो एक छठ वाला पार्क जो गड्ढा खोद रखा है छठ पूजा के लिए, वो जब छठ का मौसम आता, त्यौहार आता है, उस टाइम पे उसको खोद देते हैं और फिर 10-15 दिन के बाद उसको वापस ढक देते हैं। उस वजह से भी जो है उस पर कोई ऐसा खास काम नहीं हो पा रहा है और बाकायदा उसमें कूड़ा लोग जो है वो इधर से उधर डालते रहते हैं। गंदगी का माहौल है उसके अंदर। और इधर जो ये खेलने का पार्क है, टंकी वाला जिसको पार्क बोलते हैं, हालांकि इसको क्रिकेट ग्राउंड बोलते हैं, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी डेवलपमेंट कोई ऐसी नहीं है। बरसात होती है, पानी भर जाता है, कई कई दिन पानी भरा रहता है और बच्चे उसमें खेल नहीं पाते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी जो तजुर्बेकार है और रिटायर भी हो चुका है, 60 से ऊपर की उनकी एज है, अच्छी नॉलेज है, ज्ञान है और RWA के जनरल सेक्रेटरी है। और तो उनसे बात करें सर, थोड़ा आप आगे आए, आपके हाथ में पेपर्स है, क्या शिकायतें लेके आए हो आप? शिकायतें हमने MLA साहब को दी है। सीवर लाइन
पाइप बदलने के लिए, जो कि लगभग 50 साल पुरानी है। पीएनजी गैस पाइपलाइन वो पहले जगदीश मुखी को भी दी थी, चावला जी को भी दी थी, और मैंने खुद ही सर्वे करवाया था, उनका कंपनी का आया था स्कूटी पे बैठा के, लेकिन अब तक वो डली नहीं है। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। और पाइपलाइन, ये सीवर लाइन की कहते हैं कि गलियाँ छोटी हैं भाई, तुम वो मतलब कैसे डाल रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट ही डाल देगी, हम थोड़ी डाल देंगे, हम उनका सहयोग कर सकते हैं। और लेटर हमारे पास है, ये पीएनजी का है, ये पीएनजी का, ये सिविल लाइन एमएलओ को दी थी, ये सिविल लाइन के सारे लेटर हमारे पास हैं। और सामने भी हमने एमएलए एमपी पहले थे, डीडीए पार्क खेल ग्राउंड है, उनको भी दिए थे। ये पूरा ये बंडल है सारा, दिए थे, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब हम उम्मीद करते हैं कि नई हमारी एमपी आई है तो वो डीडीए का वो सारा ये खेल ग्राउंड को अच्छा करेगा। आपको तो काफ़ी नॉलेज है। पहले जो गांव था और अब जो गांव है, पहले तो शायद एक फ्लोर का ही गांव होगा, अब तो मतलब 5-5 फ्लोर जा चुके हैं, तो कितना अंतर नज़र आ रहा है आपको? अंतर इतना नज़र आ रहा है, पहले मेरी 70 साल उम्र है, पहले 500-700 के लगभग थे, अब गांव में ही 4000 वोटें हो रही हैं। वोट के हिसाब से लगा रहे हो, 10,000 की कम से कम आबादी है यहाँ पर। वही भीड़ी गली और सीवर लाइन, पाइप लाइन, पानी का वो मुखी जी ने एक बार बदलवा दिया था, लेकिन सीवर लाइन वही बहुत ही ब्लॉक रहती है डेली की डेली। कुछ समाधान निकलता नहीं? ना कोई नहीं निकलता है। लेटर खूब हम एमएलए से मिल लिए कई बार, कोई समाधान नहीं। तो चलिए बात करते हैं गांव के प्रधान से, तजुर्बेकार से तो हम मिल चुका, जो सेक्रेटरी थे और उनके पास तजुर्बा था, नॉलेज थी, 70 साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने बता दिया। अब बात करते हैं युवा जोशीले प्रधान जी से। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा दोबारा से। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा उर्फ बाबू, मुझे गांव में बाबू के नाम से जानते हैं, और मैं पोसंगीपुर आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट। हाँ जी, बताइए। किन किन मुद्दों को आप रखना चाहते हो? आपके हाथ में लिस्ट भी है कि आप इन बातों को रखना चाहते हो, थोड़ा डिटेल में बताओ, क्योंकि प्रधान के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है, लोगों की सेवा भी करनी होती है, लोगों की सुननी भी पड़ती है बातें, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती है। तो आप कैसे फेस कर रहे हो और क्या क्या अभी तक आपने अपने 1 साल के टेनर में समय में क्या क्या काम कराया और क्या आगे भविष्य में उम्मीद लेके चल रहे हो? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और 8 महीने में दिल्ली सरकार से भी काफ़ी काम लेने, तो क्या क्या उम्मीद आपकी? मैं अपनी बात शुरू करने से और अपने मुद्दे उठाने से पहले तमाम मेरे जितने भी जो पदाधिकारीगण मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और दूसरा, अपनी बात शुरू करने से पहले समस्त ग्रामीण जितने भी जो मेरे गांव के जो बासिंदा हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं, विजय पुनिया का धन्यवाद करता हूं कि ये हर गांव के अंदर आके, छोटे छोटे गांव, जो एक हमारा जनकपुरी है, जिसके जनकपुरी है, जैसे असालतपुर है, दिल्ली के अंदर 360 गांव हैं। 360 गांव के अंदर ये रात दिन मेहनत करते हैं, घूमते हैं और छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं। सबसे पहले तो पुनिया साहब, आप चीफ एडिटर हैं इस चैनल के, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम लोगों के पास आके हमारी समस्याओं को सुनते हैं और लोगों के बाहर फेंकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन साहब और सभी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें भी रख दी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेरे यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो गैस पाइपलाइन की समस्या आ रही है। गैस पाइपलाइन के लिए हमने अनेकों बार प्रयास किया, फाइलें चलाई। फाइलें चलाने के बाद में वहाँ से हमारे को जो है फायर की तरफ से कोई एनओसी नहीं मिली कि संक्रित गलियाँ हैं भाई, जिसकी वजह से आप लोगों की पाइपलाइन नहीं जा सकती, और कल को कोई हादसा हो गया तो फायर की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। उसके रीज़न हम लोगों के खुद के बनाए हुए हैं, हम लोगों ने चौतरे बनाए हुए हैं उस टाइम के। अब लोग बाग, एमएलए विधायकों भी कई बार हम कह देते हैं कि भाई चौतरे तोड़ने के लिए, वो कह देते हैं कि भाई देखो चौतरे तो ये आप लोगों के बनाए हुए हैं, आप लोग इनको खुद की समस्याएं आप अपने अपने घर से चौतरे खुद स्वयं तोड़ना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है गलियां चौड़ी हो जाएं तो समस्याओं का भी हल हो जाएं। अब वो पुराने लोग हैं, अब जो आजकल जो नई जनरेशन बना रही है वो इन चीज़ को समझती हैं। जितने भी लोग नए नए चौतरे मतलब जो मकान बना रहे हैं, वो उन चौतरों को नहीं बना रहे हैं, आगे ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन जो पहले के बने हुए हैं उन समस्याओं का वो तो एज इट इज़ अभी हैं, पर वो धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि समस्याओं का समाधान हो जाए। और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई साधन ऐसा निकले। हमारे गांव के सिलेंडर ढो ढो के परेशान हैं कि जब सब छोटी छोटी गलियां हैं, जैसे उनके जैसे डाबड़ी गांव है, वहाँ भी हमारे जैसी गलियां हैं,
लेकिन वहाँ उनको एनओसी भी मिल गई, उनका वहाँ काम भी हो गया। और जो कल की कच्ची कॉलोनियाँ जो बनी हुई है, जो अभी तक पास नहीं हुई है, वहाँ गैस की पाइपलाइन पहुँच गई है। लेकिन मेरा पोसंगीपुर गांव जो इतने साल पुराना है, यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। इसके लिए हम जी तोड़ से मेहनत में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इस समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नई एमपी आई है, हम उसके सामने भी रिक्वेस्ट करेंगे। अब उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, यहाँ के विधायक हैं उनके लिए भी, और आगे जो काउंसलर हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसके अलावा आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को, गांव के लोगों को आप तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं। हाँ, ये मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि परमात्मा ने ये जिम्मेदारी मुझे किसी तरीके से दी है। और मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पोसंगीपुर गांव वालों की 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कराऊं, जिसके अंदर से 2 ज्योतिर्लिंग मैंने करा दिए हैं, 4 कराए हैं, लेकिन 2 मैंने स्टार्टिंग में कराया था, उज्जैन और महाकालेश्वर। और उसके बाद अब जो कराया है ये नागेश्वर, सोमनाथ और द्वारकाधीश और गंगेश्वर महादेव। 1 हफ्ते के लिए टूर पे गए थे। मेरे गांव की बहन बेटियां और बहुत सारे समझ, जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, कुछ रिलेटिव भी थे। और वो यात्रा एक याददाश्त यात्रा है। बहुत ही संपूर्ण तरीके से बहन बेटियों ने बड़ा अच्छे से सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट किया और इतने अच्छे से एंजॉय किया। सब लोग बड़े शांतिपूर्वक घर में अपने अपने घर में 1 हफ्ता रह के, और हम आए बड़ी शांति से। किसी प्रकार का कोई किसी को गिला शिकवा नहीं है। पर मैं यहाँ एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है एक बात कहते हुए, कि कुछ लोग इसके अंदर राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि यार, ये भगवान की यात्रा है, परमात्मा की यात्रा है, इसके अंदर राजनीति ना करें, क्योंकि इसके जो परिणाम है ना, बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं। राजनीति करने के लिए और बहुत सारी जगह पड़ी हैं, लेकिन ऐसी राजनीति ना करें। अरे तुम्हें विरोध करना है ना, तुम बाबू का विरोध करो। तुम्हें विरोध करना है मेरी RWA का करो। तुम्हें विरोध करना है मेरे साथ में जितने लोग हैं, जो मेरे पदाधिकारी हैं, जो ट्रेजरर है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका विरोध करो, मेरे काम का विरोध करो, जिससे कि मैं और आगे बढ़ चढ़ के काम करूं। लेकिन बाबू का विरोध करते करते गांव वालों का विरोध करोगे, उनकी बहन बेटियों का विरोध करोगे, उनकी बहुओं का विरोध करोगे, इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। परमात्मा सबको देखता है। ऐसे हर गांव में कुछ ना कुछ तो मिलते हैं लोग, तो मिलते हैं, लेकिन हमें दुख होता है कुछ, और वे कुछ चंद लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे कुछ चंद लोग हैं, वो ही इस तरीके से कुछ करते हैं, कुछ इस तरीके की हरकत करते हैं। और कई जगह कई बार तो ऐसा कहते हैं कि भाई, लोगों को भड़काते हैं कि भाई वो जब यात्रा लेके जाता है, क्या तुम लोगों के पास पैसे नहीं है क्या, जो तुम यात्रा लेके जाते हो, उसकी फ्री में यात्रा में बैठना चाहते हो। मैं आज पूरे चैनल के मंच से कह रहा हूँ कि आप लोग जो विरोध करते हैं वो हिम्मत जुटाएं कि मैं भी बाबू की तरह 10-12 लाख रुपया लगा के यात्रा करने के लिए ले जाऊं। महेंद्र शर्मा सबसे पहले अपना नाम लिखवाएगा कि हाँ, मैं चलने के लिए तैयार हूं, मुझे लेके चलो। आप करें, काम करें, कोशिश करें, जिस तरीके से काम करें उस तरीके से काम करें। मैं किसी का कोई विरोध नहीं करना चाहता। मेरे को परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है कि मैं चाहता हूँ कि ये यात्राएँ परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे और मुझे ठीक ठाक रखें, तो मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करा के, और आगे भी, और ये यात्राएं अभी इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली हैं। ये यात्राएं परमात्मा की कृपा से ऐसी ही चलती रहेंगी, और भगवान की असीम कृपा से गांव के अंदर भी सब चीज़ें बड़ी शांतिपूर्वक चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। एक चीज़ और आती है कि गांव के अंदर, आपके पोसिंगपुर गांव में बहुत ज़्यादातर गांव वालों से ज़्यादा तो रेंटेड है, जो किराए पे किराएदार है, तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है बहुत बार। कई बार क्राइम करके चले जाते हैं और मकान मालिक को पुलिस परेशान करती है, पैसा वसूलती है, कई के खिलाफ तो केस भी हो जाते हैं। तो उसका समाधान आप लोग कैसे निकाल रहे हो? हमने उसका समाधान के लिए बहुत अच्छे उपाय निकाले हैं। हमने पीछे अभी अपनी RWA की मीटिंग करी थी। उस मीटिंग के अंदर में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ये जो ऑफिस देख रहे हैं RWA का, ये मैंने पोसंगीपुर गांव के RWA के नाम ही किया हुआ है ये जो है ऑफिस। और यहाँ लॉक नहीं होता, 24 घंटे खुला रहता है। ये कोई भी आदमी, हमारे पदाधिकारी आके अपना काम संपूर्ण तरीके से करते हैं। उसका हमने ये करा है कि हम एक कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर का सेट लगा के, SHO से हमारी और DCP साहब से बात लगातार चल रही है, और उन्होंने कहा कि हम आपको साइड दे देंगे और हम एक कैंप भी लगवा देंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से, और पूरा सहयोग मिला हमें। और उसके बाद जितने भी हम गांव के अंदर बाकायदा पर्चे छपवा के सब गांव को इत्तला कर देंगे कि जिसके भी किराएदार हैं वो अपने अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए मेरे RWA के दफ्तर से फॉर्म लेके जाए, उसको भर के RWA के दफ्तर में ही दे दें। उसके बाद हम SHO साहब के यहाँ जनकपुरी थाने भिजवा के उनकी वेरिफिकेशन करा के, और जो उसकी जो रिसीविंग कॉपी है हम उन तक सुप्रीत कर देंगे। ये एक RWA नया काम करने जा रही है, जल्दी शुरू कर देगी इस काम को।
ताकि किसी भी गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस दर्ज ना हो, कोई मुकदमा दर्ज ना हो, क्योंकि वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है। समय ख़राब है, जिसकी वजह से नहीं पता लगता हम लोगों को कौन आदमी रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। तो उसकी वेरिफिकेशन करने से पुलिस से हमें बराबर सहयोग मिलता है, हम पुलिस का सहयोग करते हैं, पुलिस हमारा सहयोग करती है। बिल्कुल दोनों तरफ से हमारी एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और सुचारू रूप से हमारा काम चल रहा है। 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव, तो आप दिल्ली सरकार से जो अभी वर्तमान में विधायक बैठे हुए, क्या क्या काम पेंडिंग है जो आप चाहते हो कि जल्दी से पूरे हो जाए? काम तो हमारे बहुत सारे पेंडिंग है जी, लेकिन नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप हम उन कामों को लेंगे। जैसे जो कि ज़रूरी काम है। जो ज़रूरी काम है, जैसे मेरे बिल्कुल जस्ट सामने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से पार्क बना हुआ है, जिसको टंकी वाला पार्क भी बोलते हैं। रात होते के साथ ही इसके अंदर गांव के लोग ना होके बाहर के लोग आते हैं, नाम गांव वालों के लोगों का बदनाम होता है। बाहर से लोग आते हैं, कई तरह के नशा करते हैं, कई तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। और उसके बाद हमने कई बार आगे इतला भी करी है। बीट कांस्टेबल ने भी हमारे को सहयोग किया है, SHO साहब को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। किसी प्रकार की वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कोई परमानेंट ऐसा सॉल्यूशन हो जाए। कोई चौकीदार, हमने DDO को लेटर लिखा है कि भाई हमें 2-3 चौकीदार परमानेंट यहाँ रात को और दिन के मिल जाएं, जिससे कि लोग यहाँ दिक्कत ना हो। और 3-4 लाइटें भी हमें चाहिए, क्योंकि अंधेरा रहता है। अंधेरे का फ़ायदा कोई भी आदमी उठाना चाहता है। तो हमने MP को भी ये लिखा है कि भाई यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें लगा दिए जाएँ, जिससे कि समस्याओं के समाधान हो जाएँ। और RWA भी इसमें राउंड लगाती है बाकायदा, कि कोई हमें असामाजिक तत्व ऐसा ना मिल जाए जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो। सब लोग मेरे जो पदाधिकारी गण हैं वो सारे के सारे अपने टाइम टू टाइम राउंड भी लगाते हैं, और आगे हम जो कार्रवाई करनी होती है हम उसको जो है अच्छे से करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बन सिंह जी है। गाँव में क्या क्या काम जो लग रहे हैं आपको, जो भी बातें भी हुई है उससे हटके क्या कुछ काम दिखता है आपको? जो नहीं, यही सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। बाकी RW ने हमारे बताया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा RW लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये लगातार ऐसे मेहनत करते रहें और ऐसे काम होता रहे। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र नाम है मेरा। क्या उम्मीद करते हो? जी जैसे हमारे बड़ों ने रखी है आपके सामने समस्या, उसी के साथ हम भी। तो ये थे गांव के तमाम RW के पदाधिकारी, प्रधान भी थे, जनरल सेक्रेटरी भी थे। क्या बताओ सर आप? ये जो हमारी RW है इसने भी पीछे बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे तो हमारी मीटिंग जो है वो छोटी दिवाली को होती है, और जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको अपने जो है गांव वालों के सामने रखते हैं, या गांव वाले हमारे अपने सामने रखते हैं। और उसके बाद जो है हमने आपके पास सामूहिक गोवर्धन पूजा की थी, जिसमें बड़ा अच्छा लोगों का सहयोग मिला गांव का। और मैं चाहता हूं, या हमारी RW चाहती है कि भाई पूरे गांव का सहयोग मिले और पूरा गांव सामूहिक रूप से ये जो है गोवर्धन पूजा को जो है मनाएं। इससे और परशुराम जयंती आप की ये चाहते हो कि गांव वाले सभी मिलकर जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी भागीदारी दर्शाए। हम चाहते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो छोटे से लेकर बड़े तक, पुरुष महिलाएं जो भी हैं, बढ़ चढ़ के भाग लें। परशुराम जयंती हम 2 साल से मना रहे हैं। इसमें हमारी जो है परशुराम सेना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करती है, बड़े धूम धड़ाके से हम इसको मनाते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने बताया गोवर्धन पूजा जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो आगे भी इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारा ये मनता रहे और गांव वालों का सहयोग हमें मिलता रहे, तो हम और बढ़ चढ़ के इसको अच्छे ऊंचे स्तर पे ले जाके मनाएंगे। कहते हैं गांव वाले जब एक साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा काम कर देते हैं। मोस्टली गांव के ही लोग ऐसे होते हैं, चाहे पढ़े लिखे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन मिलजुल कर जो उनकी एकता नज़र आती है और भाईचारा दिखाई देता है, तो वही पोसिंगपुर गांव में भी देखने को मिल रहा है। और बहुत सी RW होती है जो बहुत ही मतलब बन तो जाती है लेकिन काम नहीं करती, और गिने चुने काम उनके होते हैं, जैसे राजनीति खेलने के लिए तौर पर। लेकिन पोसिंगपुर गांव में इन्होंने एक मुद्दे बनाने शुरू कर दिया, बातें लेनी शुरू कर दी है, और आने वाले टाइम में ये और भी काम जो है आगे करने की इन्होंने सोचा और आगे करेंगे भी। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।